हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत आप सभी को हमारे चैनल ए स्मार्ट हेल्प पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाइएगा। बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत फ्रेंड्स सिस्टम को फॉर्मेट करने का काम में आता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बूटेबल बनाने के लिए आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए जिसका साइज मिनिमम 8 GB का होना चाहिए, जिससे आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकें। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स विंडोज़ का ओरिजिनल ISO फाइल डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, और जो हम लोगों ने ISO फाइल को डाउनलोड किया था उसी का यूज करके हम लोग पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे ताकि हम लोग किसी भी सिस्टम को फॉर्मेट कर सकें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप किसी भी सिस्टम को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बना सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए फ्रेंड्स आपके पास एक ISO फाइल होना चाहिए जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बनाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आप विंडोज 11 या 10 का ISO फाइल डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर विंडोज 10 का डाउनलोड कर रखा है फ्रेंड। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको ISO फाइल कुछ इस प्रकार से नजर आ जाएगा। अब इसे बूटेबल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है, तो आपको बूटेबल सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना होगा, तब जाकर आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटेबल बना सकते हैं। तो उसे डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप कोई भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। गूगल ओपन कीजिएगा और आप इसमें लिखिएगा RUFUS रूफस, और रूफस डाउनलोड यहाँ पर लिखकर और आपको सर्च कर देना है। रूफस यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही आ गया है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा। आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर देखिए रूफस 3.17 वर्जन का 1.3 MB का है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक एड्स आएगा, आपको इस एड्स को यहाँ से कट कर दीजिएगा, और कट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब इसे आप अपने डाउनलोड फोल्डर में चले जाइएगा, जहाँ पर भी आपका डाउनलोड फोल्डर होगा। अगर आपको फोल्डर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर आइएगा, ये 3 डॉट जो क्रोम का है इस पर, और यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका सॉफ्टवेयर दिख रहा है। आप इस पर भी क्लिक करके डायरेक्ट आप रन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ शो इन फोल्डर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका सॉफ्टवेयर भी दिख रहा है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से परमिशन मांगेगा, तो आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा। यस पर क्लिक करने के बाद आप इस विंडोज को मिनिमाइज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आप इसे ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आपका पुराना सॉफ्टवेयर होगा तो आप अपडेट कर दीजिएगा। अभी हम लोगों ने इसे डाउनलोड किया है तो ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ही है, इसलिए मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। नो करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखता है इस सॉफ्टवेयर का। तो आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए जो कि कम से कम 8 GB का वो पेन ड्राइव होना जरूरी है, और उस पेन ड्राइव को आप अपने सिस्टम में इंसर्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवाइस सेक्शन जो यहाँ पर है इसमें अभी तक कुछ भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पेन ड्राइव को इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये रीड कर लेगा। तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए ये पेन ड्राइव को रीड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करना है कि आप अपना ISO इमेज सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसे सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए सिलेक्ट लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये फाइल ओपन होगा, और आपने जहाँ पर भी विंडोज का ISO फाइल डाउनलोड करके रखा है वहां पर जाकर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पर रखा है तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं विंडोज 10 का ISO फाइल शो कर दिया जो कि हम लोगों ने डाउनलोड किया था। तो इस पर एक बार क्लिक करके यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया जो हम लोगों ने वहां पर सिलेक्ट किया था। उसके बाद इन सभी को छोड़ देना है, और यहाँ पर देखिए एक पार्टीशन में यहाँ पर GPT लिखा हुआ है और एक ऑप्शन है MBR का। तो आपका सिस्टम का जो हार्ड डिस्क होगा या SSD होगा, अगर MBR में है तो आपको MBR सेलेक्ट करना होगा, अगर GPT में है तो GPT सेलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, अगर मान लीजिए आपका जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन टाइप वो GPT है और आप MBR में कर देते हैं, तो आप फॉर्मेट करते करते परेशान हो जाइएगा, आपका सिस्टम फॉर्मेट नहीं होगा। सेम वैसे ही अगर MBR में है और GPT सेलेक्ट कर दीजिएगा तो सेम प्रॉब्लम होगा, फॉर्मेट आपका सिस्टम नहीं होगा। तो आप अपने हार्ड डिस्क का टाइप पता करने के लिए आप
यहाँ पर देखिए दिस पीसी लिखा हुआ होता है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मैनेज लिखा हुआ है, मैनेज पर आपको क्लिक कर देना है। मैनेज पर क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा टाइम लेगा लोडिंग होने में, तो थोड़ा आप वेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है डिस्क मैनेजमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर डिस्क शो हो जाएगा। यहाँ पर जो देखिए डिस्क 0 है ये आपका हार्ड डिस्क है, और यहाँ पर डिस्क 1 है ये रिमूवेबल यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि ये पेन ड्राइव दिखा रहा है। तो हम लोगों को हार्ड डिस्क का देखना है, तो इस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज पर जाना है। प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक वॉल्यूम का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है GUID पार्टीशन टेबल GPT, मतलब कि मेरा जो हार्ड डिस्क है स्टोरेज टाइप यहाँ पर GPT है। अगर आपका यहाँ पर MBR है तो आप फॉर्मेट करते समय MBR को सिलेक्ट करें, अगर GPT है तो आप GPT को ही सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं इसे यहाँ पर GPT को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए GPT सिलेक्ट है। अगर आपको MBR सिलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करके आप MBR सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, और यहाँ पर देखिए फाइल सिस्टम है। इसमें आपको यहाँ पर अगर आपका FAT32 दिखा रहा है तो इस पर क्लिक करके आप NTFS जो है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप वॉल्यूम का नाम दे सकते हैं, जो आपका पेन ड्राइव का नाम चेंज होकर यहाँ पर वॉल्यूम का नाम हो जाएगा कि आप क्या उस पेन ड्राइव में रखे हैं, वो आपको यहाँ से याद रहेगा। आप यहाँ चाहें तो Windows 10, 11 जो लिखना होगा आप लिख सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं, और आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करते समय यहाँ पर देखिए एक वार्निंग आ रहा है कि जो भी आपके पेन ड्राइव में है उसे यहाँ पर आपको फॉर्मेट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ओके कर दीजिए। अगर आपका कुछ पर्सनल डेटा है जो कि यूजफुल है तो उसे आप पहले वहां से कॉपी करके कहीं रख ले, उसके बाद आप ये प्रोसेस कीजिएगा। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर ये सारा प्रोसेस खुद ऑटोमेटिकली होगा। अब यहाँ पर ये देखिए आपका जो पेन ड्राइव था वो फॉर्मेट हो चुका है, और ये ISO फाइल को बूटेबल बनाने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज जा रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 1.1 है, ये 100 तक जाएगा। तो हो सकता है कि 10 से 15 मिनट 20 मिनट का टाइम लगे, तो आप वेट कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग मिलते हैं 100% होने के बाद। देख सकते हैं कि यहाँ पर 100% हो चुका है, और 100% होने के बाद यहाँ पर देखिए पहले से आपका ये जो स्टार्ट बटन है, जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक कर दीजिएगा इस पर तो ये ब्लर हो जाता है, मतलब कि इस पर क्लिक करने का परमिशन नहीं देगा। लेकिन जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए रेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर रेडी पर ये ग्रीन पट्टी आ जाएगा, और यहाँ पर स्टार्ट पर भी फिर से क्लिक करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपका अब ये सक्सेसफुली पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल बन चुका है। अब इसे चेक करने के लिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिस पीसी को ओपन कीजिएगा, और दिस पीसी को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आपका पेन ड्राइव दिख जाएगा, और इस पेन ड्राइव का आइकन कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए सारा ड्राइव का आइकन कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आइकन इसका चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका ऐसा आइकन नहीं दिखा रहा है तो आप एक बार अपने पेन ड्राइव को रिमूव कीजिएगा अपने कंप्यूटर से, और फिर से उसे इंसर्ट कर दीजिएगा, आपका ऐसा दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं और किसी भी सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना फ्रेंड्स कि आप पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद।